नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए एडिटोरियल लिखने के लिए। लंबे इंतजार के बाद आखिर देश की सबसे बड़ी अदालत ने करीब 6 साल पहले केंद्र सरकार की ओर से लागू की गई नोटबंदी पर फैसला सुनाकर केंद्र को राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को इस आधार पर जायज ठहराया है कि सरकार ने रिजर्व बैंक से विचार विमर्श के बाद ही नोटबंदी लागू की थी। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह भी कहा कि नोटबंदी के सरकारी फैसले पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। नोटबंदी के फैसले को 4 न्यायाधीशों ने कानूनन सही ठहराया, लेकिन एक न्यायाधीश ने इसे गैर कानूनी बताते हुए इसे संसद में कानून बनाकर पारित करने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा अब राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से करेंगे, लेकिन इस बात को नकार नहीं सकते कि आजादी के बाद नोटबंदी एक ऐसा मुद्दा रहा जिसने पूरे देश में हलचल पैदा कर दी थी। नोटबंदी के पीछे सरकार की मंशा चाहे कालाधन बाहर लाने की रही हो, लेकिन इस फैसले ने लोगों को महीनों तक विचलित किए रखा। महीनों बैंकों के बाहर लंबी कतारें भी लगीं और विपक्ष ने इस फैसले को मनमाना बताकर सरकार पर प्रहार भी खूब किए। सरकार ने जिस मंशा व मकसद से नोटबंदी का फैसला किया वह कितना पूरा हुआ, इस पर बहस का दौर आज तक जारी है। अदालत ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि सरकार के आर्थिक फैसलों को बदला नहीं जा सकता। यह बात सही भी है कि लोकतंत्र में आखिर फैसला लेने का अधिकार सरकार के पास ही होता है, लेकिन जनता से सीधे जुड़े फैसले को कैसे लागू किया जाएगा, इसके भी पुख्ता प्रबंध होने ही चाहिए। नोटबंदी और इसके बाद भी सरकार की तरफ से बार बार नियमों में बदलाव का ऐलान किया गया। परिवारों के सामने कई तरह के संकट भी खड़े हुए। इसकी वजह यही थी कि नोटबंदी के सफल क्रियान्वयन की व्यवस्था के बारे में समुचित विचार नहीं हो पाया। यहाँ सवाल नोटबंदी के समर्थन या विरोध का नहीं है। नोटबंदी का समर्थन करने वालों को भी परेशानी झेलनी पड़ी थी। अदालत ने नोटबंदी के इस फैसले को विधि सम्मत भले ही ठहरा दिया, लेकिन कुछ अनुत्तरित सवाल छूट गए। मसलन नोटबंदी के फैसले से देश को कितना फायदा हुआ, सरकार अपने मकसद में
कामयाब हुई या नहीं, लोकतंत्र में सरकार फैसले तो ले सकती है, लेकिन हर फैसले को लेकर पक्ष विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले सवालों पर भी ध्यान देना चाहिए। अब इस डिक्टेशन को हम लोग थोड़ी स्पीड फास्ट करके लिखेंगे। रेडी हो जाइए। लंबे इंतजार के बाद आखिर देश की सबसे बड़ी अदालत ने करीब 6 साल पहले केंद्र सरकार की ओर से लागू की गई नोटबंदी पर फैसला सुनाकर केंद्र को राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को इस आधार पर जायज ठहराया है कि सरकार ने रिजर्व बैंक से विचार विमर्श के बाद ही नोटबंदी लागू की थी। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह भी कहा कि नोटबंदी के सरकारी फैसले पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। नोटबंदी के फैसले को 4 न्यायाधीशों ने कानूनन सही ठहराया, लेकिन एक न्यायाधीश ने इसे गैर कानूनी बताते हुए इसे संसद में कानून बनाकर पारित करने की बात कही। पैरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा अब राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से करेंगे, लेकिन इस बात को नकार नहीं सकते कि आजादी के बाद नोटबंदी एक ऐसा मुद्दा रहा जिसने पूरे देश में हलचल पैदा कर दी थी। नोटबंदी के पीछे सरकार की मंशा चाहे काला धन बाहर लाने की रही हो, लेकिन इस फैसले ने लोगों को महीनों तक विचलित किए रखा। महीनों बैंकों के बाहर लंबी कतारें भी लगीं और विपक्ष ने इस फैसले को मनमाना बताकर सरकार पर प्रहार भी खूब किए। सरकार ने जिस मंशा व मकसद से नोटबंदी का फैसला किया वह कितना पूरा हुआ, इस पर बहस का दौर आज तक जारी है। अदालत ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि सरकार के आर्थिक फैसलों को बदला नहीं जा सकता। यह बात सही भी है कि लोकतंत्र में आखिर फैसला लेने का अधिकार सरकार के पास ही होता है, लेकिन जनता से सीधे जुड़े फैसले को कैसे लागू किया जाएगा, इसके भी पुख्ता प्रबंध होने ही चाहिए। नोटबंदी और इसके बाद भी सरकार की तरफ से बार बार नियमों में बदलाव का ऐलान किया गया। परिवारों के सामने कई तरह के संकट भी खड़े हुए। इसकी वजह यही थी कि नोटबंदी के सफल क्रियान्वयन की व्यवस्था के बारे में समुचित विचार नहीं हो पाया। यहाँ सवाल नोटबंदी के समर्थन या विरोध का नहीं है। नोटबंदी का समर्थन करने वालों को भी परेशानी झेलनी पड़ी थी। पैरा अदालत ने नोटबंदी के इस फैसले को विधि सम्मत भले ही ठहरा दिया, लेकिन कुछ अनुत्तरित सवाल छूट गए। मसलन नोटबंदी के फैसले से देश को कितना फायदा हुआ, सरकार अपने मकसद में कामयाब हुई या नहीं। लोकतंत्र में सरकार फैसले तो ले सकती है, लेकिन हर फैसले को लेकर पक्ष विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले सवालों पर भी ध्यान देना चाहिए। उम्मीद है डिक्टेशन आपने लिख लिया होगा। जो वर्ड छूट गए हो प्लीज आप उनको ढूंढें, उनको लिखें, उनकी आउटलाइंस बनाएं और प्रैक्टिस करें। फिर उसके बाद दोबारा लिखने का प्रयास करें।
डिक्टेशन आपको बड़ी लगती है तो आप प्लीज़ इसको 2 भाग में लिखें या 3 भाग में लिखें। ठीक। यदि आप चैनल पर नए हैं तो रोज़ की तरह मैं वही कहूँगा, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डिक्टेशंस आपको डेली मिलती हैं यहाँ पर। ठीक। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए। दैट्स ऑल। थैंक यू।